बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज दो चार चीज़ें आपसे शेयर करेंगे कि ये मुकाबले में अभी हम पीछे जानवर लेकर गए थे, आप लोगों ने बताया पूछा था जी कि उनको हम क्या डालते हैं। एक तो वो पूरी डिटेल आपसे शेयर कर देंगे हम लोगों ने कैसे फीडिंग की है। दूसरा एक और इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी है। ये एक कट्टा और कट्टी मेरे पास मौजूद है। इनकी उम्र है 7 महीने और इस वक्त इनका जो बॉडी वेट है ये तकरीबन 225 किलो से लेके 240 किलो तक इनका बॉडी वेट हो चुका है और ये 7 महीने इनकी उम्र है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ 12 महीने या 13 महीने पे जो है ये ब्रीडिंग के काबिल हो जाएंगे। जिस तरह इनका वेट गेन चल रहा है तो उस हिसाब से हमें लग ये रहा है कि 13 से 14 महीने पे ये ब्रीडिंग के काबिल इंशाअल्लाह ये वाली कट्टी जो है ये हो जाएगी। ये तो खैर कट्टा है। अब एक फार्मर थे हमारे, वो मुझे कह रहे थे कि 6 महीने तक तो हमारे जानवर बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन जैसे 6 महीने गुजर जाते हैं तो जानवर हमारे कमज़ोर हो जाते हैं, फिर उस हिसाब से वो अपनी ग्रोथ नहीं करते। जब मैंने उनसे पूछा कि वो फीडिंग क्या करते हैं तो उन्होंने बताया मुझे कि 6 महीने के बाद वो सिर्फ़ और सिर्फ सब्ज़ चारा और तूड़ी ही देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं देते। तो याद रखिएगा कि सब्ज़ चारा और तूड़ी पेट भरने के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपने वेट गेन लेना है तो शायद उसमें जो है आपकी इतनी हेल्प वो नहीं करेंगे। अभी ये कट्टी और कट्टा आपके सामने मौजूद है। मुझे नहीं अंदाज़ा कि आपको कैमरे में इनकी सही समझ आ भी रही है या नहीं आ रही। ये वाली जो कट्टी है ये बड़े आराम से 240 किलो के आसपास इसका वज़न है। 7 महीने इसकी उम्र है। इनको साइलेज दिया जाता है जितना ये शौक़ से खा लें और साथ में ये 3 बच्चे हैं। इन तीनों को 7 किलो वंडा जो है 24 घंटे का दिया जाता है, ठीक है जी। और ये 7 किलो वंडा ये तीनों ही खाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि 2.5 किलो वंडा ये खा जाते होंगे, कोई 2 किलो वंडा वो भी खा जाती होगी। तो इस तरह करके इनको हम पालते हैं। तो वंडा भाई ज़रूरी है अगर आपने बच्चे की ग्रोथ लेनी है, क्योंकि जो आप सब्ज़ चारा देते हैं वो प्रोटीन का सोर्स नहीं होता। तो आपको साथ में बेहतरीन प्रोटीन का सोर्स के लिए को ग्रोथ के लिए आपको डेफिनेटली साथ में बच्चे को वंडा देना पड़ेगा। अब दूसरे नंबर पर आ जाएँ, मुकाबले में हमने जानवर को क्या दिया, खुराक हमारी क्या थी। हमारे पास जो जानवर मौजूद थे उनको बच्चा दिए 15-15, 16-16 दिन हुए थे और माशाल्लाह 20-22 लीटर दूध की उन्होंने मिल्किंग करवाई। और जो झोटी थी हमारी उसको बच्चा दिए 32 दिन हुए थे और उसने 18 लीटर जो है दूध दिया। अब मैं आपसे दूध रूटीन शेयर कर देता हूँ कि हम उनको क्या देते थे। 24 घंटे में इन जानवरों को, एक जानवर को 10 किलो साइलेज जो है रोज़ का दिया जाता था। 24 घंटे में 10 किलो साइलेज। दूसरे नंबर पे एक बात याद रखें, ये हमारे फार्मर को अक्सर मसला है, वो कहता है कि यार ये साइलेज जो है इससे वाईबादी हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो एक तो अगर काइंडली आप वो भैंसें दिखा दें, वो देख लें ये सिर्फ साइलेज खाती हैं और वंडा खाती हैं। अगर आपको इनको देख के लगता है कि इनको कहीं दूर दूर तक भी वाईबादी है तो बताइएगा, ये सिर्फ साइलेज और वंडा खाती हैं। इसी तरह ये जो जानवर मेरे लेफ़्ट साइड पे मौजूद हैं, ये दो, एक कट्टा है एक कट्टी है, इसको भी आप देख लें। तो यार ये साइलेज में वाईबादी वाला चक्कर कोई नहीं है, ये आपके सामने ही है। बेहतरीन जिस्म इनके लश्के मार रहे हैं, बेहतरीन है। नंबर 2, इन जानवरों को जो मुकाबले में थे तकरीबन 25 किलो लूसन जो है रोज़ का हम दे रहे थे। लूसन जो है, अब लोग कहते हैं कि लूसन गर्म होता है, ये होता है, वो होता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि हमारे मुल्क में सियाने ख़त्म हो जाए ना तो यकीन करें बहुत सारे काम आसान हो जाए। वो वेले बैठे हैं, कोई ना छोड़ते रहते हैं, वो हमारे जैसे सुन लेते हैं, फिर वो पूरे पाकिस्तान टप्पर नस्ल दर नस्ल वो छोड़ी हुई बातें जो है ना वो आगे ट्रांसफ़र होती रहती हैं। तो भाई मेरे लूसन हमने दिया मुकाबले में, और सिर्फ हमने नहीं दिया, वहाँ पर जितने लोग भी आए थे मुकाबले में सब ने दिया, क्योंकि लूसन जो था वहाँ पे सरकारी तौर पे अवेलेबल था, तो हम सब ने लूसन दिया। तो 25 किलो लूसन, 10 किलो साइलेज, ये तो हो गया इस चारे के अंदर। इसके अलावा रोज़ की 1 किलो तूड़ी देते थे। अब आ जाए वनडे की तरफ। वनडे में 1 किलो सोयाबीन जा रही थी जनाब, 1 किलो कैनोला मील जा रही थी, इसके साथ 3 किलो मकई का दलिया जा रहा था एक जानवर को, 1.5 किलो मसर का करा जा रहा था और 2 से 3 किलो गंदम का दलिया जा रहा था। मसर का करा और गंदम का दलिया इसको हम भिगो लेते थे और 12 घंटे भिगोने के बाद तूड़ी के ऊपर ये हम वंडा देते थे, तो जानवर शौक से खा लेते थे। और इसके बाद में जानवरों को साइलेज और सब्ज़ चारा जो है प्रोवाइड कर दिया जाता था, क्योंकि यहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं थी हमारे पास यूनिवर्सिटी में कि हम टोके से पट्ठे को कुतरें और वहाँ पे एक TMR बनाएं। वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम पहले वंडा उठवा लेते थे, बाद में सब्ज़ चारा और लूसन जो था जानवर के आगे पड़ा रहता था।
इसके साथ साथ जो नुस्खे जात जो किए थे मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था, एक छोटा क्लिप मैं अभी आपको साथ जोड़ भी देता हूँ, आपको बता भी देता हूँ कि हमने जो नुस्खे दिए वो कौन कौन से दिए। दूध जाता था जानवरों को 4 किलो रोज़ का, और साथ में पाया शहद जो है वो साथ में दिया जाता था। सप्लीमेंट्स में जो चीज़ें दी जाती थी मैंने भी आपको सारी जो है वो देख लें आप। लो जी, ए हो गया जी मिनरल सुट दे अभी। ये इसमें 3 चीज़ें डाल चुके हैं जनाब, ये देखें, ठीक है जी। एक सेकंड आन दो सर, दिलवाएं आप। एक सेकंड फार्मर जी 150। हाँ जी, ये पा दो, किलो पा दो जी। जी लें जी, ये इसमें मिनरल पड़ गया जनाब, ठीक है जी। चौथी आइटम है, मैं थोड़ा चूँकि लेट पहुंचा हूँ, मैं बाकी चीज़ें बता देता हूँ जी आपको, और कौन से? ठीक है जी। इधर ये ग्लाइकोलिन है, और ये जनाबे वाली मिथायोनिन है, मेनोमेट, ये भी डालना है हमने। और ये उधर बोरे के अंदर बंद है, ये परली साइड पे, ये डेक्स्ट्रोफैट है। और ये जो है हमारे पास इधर ये जो है ये डेक्स्ट्रोफैट है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये अभी आगे बाकी का काम होता जा रहा है जी। डॉक्टर साहब आधा किलो ये बफर आ गया जी, लिथोवियाल डाल दें जी। हम छुपाते कोई फार्मर से कुछ भी नहीं है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की नस्ल आगे जाए। सबको ये नुस्खे सरेआम। ये मिथायोनिन आ गया जी, ये डालना है जी आधा किलो। दो जी, आधा नहीं, 50 ग्राम है ये आपका। पाइया डालना है। हाँ, आप इतना डलेगा। 50 ग्राम पाइया। अब ये जो आइटम डालने जा रहे हैं, ये 26,000 का बैग है, ठीक है जी। मसला ये है कि फार्मर के लिए ना जी, अब बहुत सारे लोग नुस्खा पूछ रहे हैं, बैक साइड पे, लेकिन मसला ये है कि इसको करना हर बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चीज़ें महंगी बड़ी हैं, ठीक है जी। एक सेकंड की डॉक्टर साहब हम बोरा है फैट है ना, बर्गर फैट 99। ये अब 99% फैट डलने लगी जनाब, 2 किलो पड़ना। ठीक है जी। अभी मैं आपको फिर बता दूं डॉक्टर साहब, इसमें आप बता दें क्या क्या डाल चुका है। सर इसमें हमने ग्लाइकोलिन डाल दी, ग्लाइकोलिन डाल गई, डेक्सोफैट डाल गई, मैथ्योनिन डाल दी, मिथायोनिन डाल गई, लिथोवियाल डाल गया, मिनरल डाल गया, 99% फैट डाल गई, और टॉक्सिन बाइंडर डाल गया। अभी बाकी कहानी जा रही है। अभी और कुछ दिखाते हैं, बड़ा कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला आपके लिए, बड़ा कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है जनाब, हैरान हो जाएंगे आप हम। लेकिन अच्छा जी, अच्छा जी। अभी एक आपको और चीज़ बता दें, इन जानवरों को जो ये तैयारी के लिए हैं भाई, रोज़ का पाइया शहद भी दिया जाता है, ठीक है जी, ये भी बता दें आपको। अभी चाचा जी आगे आओ जी, ये डॉक्टर साहब डब्बा भी ले आए। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है जी आपके सामने, ये देखें जी, ये देखें, ये हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये जी दूध है, बच्चों को जो पैदाइश के बाद दूध पिलाया जाता है ना। अब ये डॉक्टर साहब कितने का, 1700 का डब्बा है ना? ये 1700 का है। 1700 का डब्बा है, तो ये आधा डब्बा हम 24 घंटे में खिला देते हैं, मतलब डब्बा खिला देते हैं सर। अब आप पूरा खिलाई जा रहे हैं, अन्नी डाट प्रोग्राम, क्या बात है जी। ऐ फड़ो डॉक्टर साहब पा दो। और ये शहद है जी, ठीक है जी, ये शहद हम पाइया दे रहे हैं रोज़ का। तो हम चूँकि मुकाबले में हैं भाई, यहाँ पर तो दूध की चीज़ें देखी जाती हैं। ऐ भी पा दो भाई डॉक्टर साहब, ये आप दूध में दे रहे हैं, ये हम अलग दूध में मिक्स कर रहे हैं, ये भी दूध में जाता है और ये शहद भी दूध में जाता है। इसको जरा खोल के दिखा दें डॉक्टर साहब। मैं एक और चीज़ बता दूं, वो तमाम अहबाब जो है जी, पता नहीं मुझे ये बात करनी चाहिए कि नहीं, कर दूं डॉक्टर साहब? कर दें। वो लोग जो थोड़ी सी मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं, तो ये जो है ना जी, इतना को एक ढक्कन जो है वो आप चाय के अंदर मिक्स करके पी लिया करें, उम्मीद है कि हकीमों से जान छुट जाएगी। अच्छा जी, ये आ गई जी हमारे पास शीरा हम इतना को डाल देते हैं कि इसकी पिनियाँ बन जाएं, ठीक है जी, इसकी भी पिनियाँ बनेगी। अब मसला ये है कि मैं जैसे अर्ज कर रहा था कि सारी चीज़ें फार्मर जो है ना खरीद नहीं सकता, इतने महंगे महंगे बोरे हैं। और ये डॉक्टर साहब 1.5-2 लाख की गेम तो बन जानी है, 1.5-2 लाख से ज़्यादा, 1.5-2 लाख से ज़्यादा की गेम बन जानी है। तो वो लोग जो जानवर तैयार करना चाहते हैं और शौक करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने जो है एक फार्मूला डिज़ाइन किया है। और वो फार्मूला जो है आपको जो है, ये डॉक्टर साहब का नंबर दे देता हूँ, उनसे रब्ता कर लें, वो मंगवा के अपने जानवर पे ट्राई कर लें, आपको जानवर का रिस्पांस जो है वो आपको मिल जाएगा। इसमें ये चीज़ें जो है हमने मिक्स कर दी हैं, लेकिन भाई जानवर के पल्ले भी कुछ होना चाहिए, अकेला जो है नुस्खा कुछ नहीं करेगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। लें जनाब अली, ये देखें जी, ये इसको अच्छी तरह मिक्स करिए जा रहा है और इसकी बना देंगे पिन्नियाँ, या इसके बन जाएंगे पेड़े, ठीक है जी। यार डॉक्टर साहब ये लोग छुपाते क्यों हैं इन नुस्खे, क्या वजह क्या है? वो कह रहे हैं कि टारगेट अचीव ना हो जाए सर। नहीं, क्या टारगेट अचीव ना हो जाए डॉक्टर साहब? जो हम लोग अचीव करते हैं सर, ये लोग इसलिए छुपाते हैं कि किसी को आगे नॉलेज ना चला जाए।
कोई आगे बंदा आपको लगता है कि ऐसे नॉलेज को छुपाना चाहिए? नहीं सर, हम तो छुपाते नहीं है, सरेआम पड़ा जो सरेआम पड़ा, ये हमने तो यूट्यूब पर रख दिया ताकि भाई आप सब लोग भी ना जी अपने जानवरों की तैयारी करें तो ये दे दिया करें, अच्छी चीज़ है, साइंटिफिक है, ठीक है जी। आज साड़ियाँ मज्जा कच्चियां ने, देखा ना ये सामने भैंस खड़ी है। डॉक्टर साहब ऐसे मज में सुई कितने दिन हो गए? सर इसको 13-14 दिन हुए। इसको 14 दिन सुई को हो गए। इसने माशाल्लाह सुबह 11.8 किलो दूध दिया, ठीक है ना जी। सर ये यूज करते हैं, कोई काढ़ा नहीं देते, कोई देसी टोटका नहीं यूज करते, साइंटिफिकली साइंटिफिक है। और ये देखें जी, ये शहद पड़ा हुआ है, ये डब्बा पड़ा हुआ है। दूध कितना रोज जाता है? 2 किलो दूध सर, 2 किलो पर टाइम, मतलब 24 घंटे में हम लोग 4 किलो दूध पिलाते 24 घंटे में 4 किलो दूध भी है। लो जी लो, ये मेहनतें हो रही जनाब। साइलेज भी है साथ में जी। अच्छा एक और चीज बता दूं, साइलेज हम देते हैं, ये लोग कहते हैं साइलेज पे दूध नहीं आता। ये देखें जी, ये साइलेज पड़ा हुआ है, ये साथ में लूसन के पट्टे हैं। लोग कहते हैं लूसन गर्म होता है, हम दे रहे हैं। लोग कहते हैं साइलेज में दूध नहीं है, हम साइलेज भी दे रहे हैं। लोग कहते हैं वाई बादी हो जाती है, तो हम मुकाबले वाले जानवरों को दे रहे हैं जी। हो गया ना, कमाल हो गया ना जी। वाह जी वाह, क्या बात है जी, क्या बात है। वैसे यार ये जेडे पेड़े ने ना, ये भी किसी किसी का ही काम है बनाना। ये हमारा कर्नाटक वाला और ये हमारा माशाल्लाह खूबसूरत ग्वाला है जी। बगे भाई से अस्सलाम वालेकुम। और मेनू सलाम क्या चोर और कहो अस्सलाम वालेकुम। हाँ गुड, क्या बात है जी, क्या बात है। ये जनाब ये बनते जा रहे हैं जनाब। ये मेरा ख्याल है इस बाल्टी के अंदर डॉक्टर साहब कोई 5-7 हज़ार रुपया डाल ही दिया, ज़्यादा डाल दिया। चलें जी, ठीक हो गया जी। ये इकोनॉमिकल तो नहीं है भाईजान, सीधी बात है। अगर आप इसको इकोनॉमिक्स देखें तो वर्कआउट नहीं होती, लेकिन मुकाबले में भाई इकोनॉमिक्स नहीं देखी जाती, मुकाबले में देखा जाता है दूध। सीधी सी बात है जी। जी सप्लीमेंट्स आपने सारे देख लिए। यहाँ पे अगर आप में एक चीज़ बता दूँ कि ये सारी चीज़ें अगर आप अपने जानवर को देते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जानवर भी इतना ही परफॉर्म करे। जानवर ने परफॉर्म करना है अपनी नस्ल पे। अगर डॉक्टर मुजम्मिल को खुराक अच्छी दी जाए, उसका कतई मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर मुजम्मिल साहब जो हैं वो 6.5 फुट हाइट पे चले जाएंगे, क्योंकि मेरी नस्ल में 5 फुट 11 इंच हाइट है, तो ये इतनी रहनी है। खुराक से मैं बढ़ नहीं जाऊँगा। तो खुराक अच्छी देने का मकसद ये होता है कि जानवर का जो पोटेंशियल है वो पूरा पोटेंशियल आप उससे ले सकें। ये कतई ऐसा नहीं होगा कि अगर एक जानवर का पोटेंशियल ही 12 लीटर का है और आप सोचें कि ये खुराक दे के मैं 20 लीटर पे ले जाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो लेकिन फीडिंग अच्छी दें ताकि आपको पता लगे आपके जानवर का पोटेंशियल क्या है। तो इस सिलसिले में ये सारी चीज़ें मैंने शेयर कर दी हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जानवर को चेक करना है कि आपका जानवर किधर जाता है और आप ये सारी चीज़ें परचेज़ नहीं कर सकते, तो मैंने नीचे डॉक्टर वकास का नंबर दे दिया, उनसे फ्रेश अप पाउडर ले लें, वो देख के अपने जानवर को चेक कर लें कि वो कितनी पोटेंसी पे जाता है। फीड फार्मूला उनसे ले लें, वो आपको टोटल गाइड भी कर देंगे। देखें आपके जानवर में जो है कितना जो है वो दमखम है, ये आपको चेक करके ये अंदाज़ा होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने आपसे शेयर कर दी हैं। हमारा शुरू से ही एक ही चीज़ हमारी जो है, हम शुरू से कहते हैं कि चीज़ें छुपानी नहीं चाहिए, आपको एक दूसरे से डिस्कस करना चाहिए, ठीक है जी। तो अगर आप चीज़ें छुपाते हैं तो वो उसका फ़ायदा किसी को नहीं होगा। हमने जो कुछ किया हमने आपकी खिदमत पर रख दिया, हमने आपको सारी चीज़ें बता दी, सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी, और उम्मीद है कि आज के सेशन से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।